देश में इस दिन राष्ट्रीय अपमान दिवस, राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी ध्यान देने वाली बात। 6 अप्रैल को शुरुआत करना है इस आंदोलन का और किस रूप में? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाते हुए इसकी शुरुआत की गई। ये नोट आउट कर लिया आपने? तो क्या हुआ, इसे नोट कर लीजिए। तो क्या हुआ, एक एक घटनाएं क्रम से हम लिखते जा रहे हैं ताकि आपको जो है याद करने में आसानी रहेगा। चलिए, आंदोलन का स्वरूप क्या हुआ? यहाँ पे जिन्ना, मालवी, मजहर उल्हक, जैसे केंद्रीय विधायिका के सदस्यों ने, केंद्रीय विधायिका के सदस्यों ने क्या किया था कि अपने पद से, अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके विरोध में, रलट एक्ट के विरोध में आपने क्या देखा? जैसा कि जिन्ना जी, मालवी जी और मजहर उल्हक जी, ये लोग केंद्रीय विधायिका के भारतीय सदस्य थे, राष्ट्रवादी नेता भी थे और क्या थे, ये सदस्य थे। इन लोगों ने विरोध किया था इस कानून का, लेकिन इनकी बातों को नहीं मानते हुए इस कानून को पारित कर दिया गया। ऐसे में इन लोगों ने क्या किया? सबसे पहली घटना क्या होती है? इन लोगों ने अपने पदों से, यानी कि केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया। दूसरी बात क्या होती है कि रेलवे वर्कशॉप में, दूसरी बात क्या होती है? पहली बात आप लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है? रेलवे वर्कशॉप के कामगारों द्वारा हड़ताल कर दिया जाता है। हड़ताल। तीसरी बात इसमें करें, पूरे देश में जुलूस, रैलियां और बड़े पैमाने पर आंदोलन प्रारंभ होता है। प्रारंभ हो गया। समझा आपने? आंदोलन का स्वरूप किस रूप में जा रहा है? सबसे पहले क्या हुआ कि जिन्ना जी, मालवी जी और मजहर उल्हक जी, जो कि केंद्रीय विधायिका के सदस्य थे, उन लोगों ने क्या किया? अपनी केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया।
दूसरा पॉइंट नोट करेंगे कि रेलवे वर्कशॉप जो कि भारत में कई जगह था, वहां के कामगारों ने क्या किया, हड़ताल कर दिया। तीसरी बात, पूरे देश में जगह जगह कस्बों में, शहरों में बड़े पैमाने पर जुलूस निकलना शुरू हुआ, सबने हड़ताल किया। और एक बात और रखें इसमें कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। चौथी बात रखना चाहे इसमें तो रखेंगे, जब क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ सकता है कि रॉलेट एक्ट से होने वाले प्रभाव को उल्लेखित करिए, तो क्या करेंगे, चौथी बात क्या रखेंगे कि व्यापार पूरी तरह ठप हो गया। अगली बात रखना चाहे इसमें, तो अगली बात रखेंगे कि पंजाब इससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहा। कौन सा प्रभावित रहा, पंजाब। पंजाब इस आंदोलन इससे सबसे ज्यादा प्रभावित। एक प्रश्न आपके दिमाग में बनेगा कि पंजाबी क्यों नहीं कर्नाटक रहा, क्यों नहीं कोई और प्रांत रहा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना कि पंजाब एक ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र से प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत ने ढेर सारे लोगों को जबरदस्ती बिना उनके मन के उनके घरों से ले जा करके और इस युद्ध में भाग लिया था। इस युद्ध में जो है उन्हें लड़वाया था और बहुत ज्यादा लोग शहीद हुए थे। इसलिए इस यहाँ पे भी बहुत बड़े पैमाने पर इस एक्ट का विरोध था। इसकी एक्ट की अगली घटना आप क्रमबद्ध देखेंगे। तो ये बात जब आंदोलन का स्वरूप क्या था, आंदोलन का स्वरूप में आप इतनी पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसके बाद घटनाओं को हम क्रमबद्ध तरीके से रखेंगे। 6 अप्रैल को आंदोलन की शुरुआत, अप्रैल को आंदोलन लीजिए। शुरुआत 9 ऐसा रखते हैं इसको, 6 अप्रैल, 9 अप्रैल और 9 अप्रैल को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल जो कि एक पंजाब के बहुत ही बड़े राष्ट्रवादी नेता थे, इन लोगों ने इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है क्या किया था, एक जनसभा किया था 9 अप्रैल रामनवमी के दिन। ठीक है ना, रामनवमी के दिन सत्यपाल द्वारा इस कानून के विरोध में एक जनसभा का आयोजन अब देखो घटनाएं कैसे बढ़ती जा रही है। 6 अप्रैल को शुरुआत है, 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल द्वारा एक सभा का आंदोलन है, आयोजन है। और इसी दिन इस दिन इन्हें पंजाब से निर्वासित करते हुए, यहां लिखेंगे, चलो इसको लिखते हैं, निर्वासित करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। घटनाएं देखो,
6 अप्रैल को आंदोलन की शुरुआत होती है। 9 अप्रैल को रामनवमी का दिन, ध्यान दीजिएगा, रामनवमी का दिन था और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो है इस आंदोलन के विरोध में जनसभा कर रहे थे। वहां पे उन्हें जो है पंजाब से निर्वासित का आदेश किया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल को क्या होता है, इसको मिटाते हैं बेटा, आप लिख लेंगे हमारे ख्याल से, अब आगे आप लिखेंगे 10 अप्रैल को लिख लेंगे डॉक्टर सत्यपाल, नहीं यहाँ पे ये लिखो 10 अप्रैल को इन नेताओं, लिख लो, इन नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के विरोध में क्या लिखेंगे, अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस, इसको समझ बता देते हैं कि 10 अप्रैल को क्या हो रहा है कि शांतिपूर्ण जुलूस निकल रहा है इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, और शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चला दी गई, पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। समझ सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद जनता और भड़क गई। इसके बाद क्या हो रहा है, जनता और भड़क जाती है और प्रशासन द्वारा यहां पर नोट करेंगे, ऐसे में प्रशासन द्वारा शहर का सेना बुला ली जाती है, तो इसको ऐसे लिखो, प्रशासन द्वारा सेना का बुलाया जाना, और शहर का प्रशासन जनरल ओ डायर के हाथों सौंपा जाना। देखा आपने, तो प्रशासन क्या कर रहा है कि जब देख रहा है कि अब हमारे कंट्रोल से ये बात बाहर हो गई है, क्योंकि जब 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग जुलूस निकाल रहे थे, उस जुलूस पर पुलिस ने क्या किया, गोली चला दिया, जिसकी वजह से जनता और भड़क गई और प्रशासन को लगा कि हम जो है नहीं संभाल सकते हैं, तो उसने क्या किया, सेना बुला लिया। पूरे शहर को क्या किया गया, सेना के हवाले कर दिया गया, और सेना ने क्या किया, जनरल ओडायर जो इसका जनरल था, उसने क्या किया, इसको अपने हाथ में ले लिया और पूरे शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपको इसको यहीं पे खत्म करते हैं और आगे इसकी घटना फिर नेक्स्ट क्रम में हम आपको शुरू करेंगे। थैंक यू।